नीतीश सरकार के लिए भूमि सर्वे एक महत्वपूर्ण विषय है। नीतीश इसे चुनाव में हर हाल में भुनाना चाहते हैं, लेकिन इस भूमि सर्वे का एक कड़ी है, अहम कड़ी है गरबजरुआ मालिक ज़मीन का रिटर्न। लेकिन रिटर्न के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से फंस गई है। रिटर्न के मुद्दे पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, और जो सरकार के बाबू जवाब दे रहे हैं वो जवाब काफ़ी नहीं है। जनता में गुस्सा है, आक्रोश है। सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से और दुनिया में कहीं भी बिहार के लोग रह रहे हैं उन तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि आपका ये चैनल है सूर्य विहार, और आप इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाह ले तो किसी को भी शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो आपका चैनल है, इसे अभी आप अपना प्यार दें, शून्य से शिखर तक ले जाएं। अब खबर आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे सरकार कराने जा रही है। 31 मार्च तक कागजात जमा करने की आखिरी तारीख है मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार। लेकिन इसमें एक अहम कड़ी है भूमि रिटर्न, गरबजरुआ मालिक ज़मीन का रिटर्न। लेकिन सरकार के किसी भी दफ्तर में वो रिटर्न नहीं है। बाबू बोल रहे हैं कि रिटर्न है नहीं, रिटर्न जब भी होगा आपके पास होगा। कुछ लोगों के पास ज़मीन के रिटर्न है, 10% लोगों के पास ज़मीन के रिटर्न है, लेकिन 90% लोगों के पास ज़मीन के रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर जरका आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे, अगर जानकारी अलग अलग सोर्सों से हमने जुटाई है तो बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन सरकारी है, गरबजरुआ मालिक ज़मीन है। और गरबजरुआ मालिक ज़मीन को आप ऐसे समझिए कि गरबजरुआ मालिक ज़मीन वो होता है जो जमींदार का होता है, और जमींदार जब राजशाही प्रथा जब खत्म हो रहा था तो वो किसानों को दे दिए थे, और किसानों को हुक्मनामा दिया गया था कि ये ज़मीन हम आपको दे रहे हैं। और हुक्मनामा मतलब वो पर्चे पर लिख कर दे देते थे, और उस पर्चे को फिर सरकार ने मांगा था कि हम इसको आपको एक सरकारीकरण, एक प्रमाण देंगे जिसका नाम था रिटर्न। और वो रिटर्न अधिकांश लोगों के पास अब नहीं है, क्योंकि किसान जो होते हैं आमतौर पर उनको हम लापरवाह नहीं कहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में थोड़े कमज़ोर होते हैं, लापरवाह ज़रूर होते हैं। जब अपने घर में वो अपने सर्टिफिकेट अच्छे से नहीं रख पाते, बच्चों के सर्टिफिकेट अच्छे से नहीं रख पाते, इलाज के पर्ची अच्छे से नहीं रख पाते, इसको गंभीरता से नहीं लेते, तो फिर ज़मीन के रिटर्न कहाँ से रखेंगे। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो इस खबर को देख रहे होंगे, वो इस खबर से सहमत होंगे कि बहुत सारे किसान जो ज़मीन को ख़रीदे हैं, रजिस्ट्री लिए हैं, उनके पास अब रजिस्ट्री के पेपर नहीं हैं। या तो रजिस्ट्री के पेपर खो गए हैं, या फिर उन्होंने मोटेशन के लिए अंचल ऑफिस में जमा किया और ना मोटेशन हुआ, ना उनके पेपर आज उनके पास हैं। बहुतों के जो कागजात हैं वो जल गए या बाढ़ में गल गए, लेकिन अब उनके पास वो कागजात नहीं है। उन कागजातों को ढूंढने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो कागजात उन्हें नहीं मिल रहा है। तो फिर ज़मीन का जो रिटर्न है वो कहाँ से मिलेगा, उनके लिए ये सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। सरकार कई दफ़े अखबारों में ये विज्ञापन देती है, सरकारों में मंत्री या ईसीएस ये बयान देते हैं इस संबंध में कि हम वैकल्पिक दस्तावेज तैयार करेंगे, हम अब रिटर्न नहीं मिलेगा तब भी कर लेंगे। लेकिन जब हमने इस मामले में जो भूमि सर्वे करने वाले पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम उन बातों को लेकर, कुछ बयान को लेकर हम गंभीर नहीं हैं। नियम ये है कि आपको खतियान दिखाना ही पड़ेगा। ज़मीन का जो असली दस्तावेज होता है वो होता है रजिस्टर 1 यानी खतियान। खतियान में अगर किसी ज़मीन का मालिक राम कुमार है तो फिर रजिस्टर 2 में वो हरिराम नहीं हो सकते। रजिस्टर 2 का मतलब वो डिमांड। अगर जमीन रजिस्टर 1 स्टिल रहता है, उस ज़मीन उसमें कोई मालिकों का नाम में हेर फेर नहीं होता है। चाहे आप जितनी बार ज़मीन बेचे, दखल खारिज हो, वो चीज़ें रजिस्टर 1 में नहीं होता, रजिस्टर 2 में होता है।
और रजिस्टर 2 यानी जो अंचल ऑफिस में जो रिकॉर्ड होता है, डिमांड जो होता है, उसमें आप अगर ज़मीन कोई खरीदते हैं तो रजिस्टर 1 में उसका रिकॉर्ड है, वहाँ से फिर यहाँ आता है, यहाँ पर ही वो साइकिल चलते रहता है बदलने का कि इसके मालिक ये थे, इसके मालिक ये थे, इसके मालिक ये थे, इसके मालिक ये थे, तो वो बदलते चला जाता है। लेकिन जब उसकी इतिहास में जाइएगा तो रजिस्टर 1 में आपको जाना पड़ेगा और सर्वे में रजिस्टर 1 ही असली ज़मीन का दस्तावेज होगा। वो ज़मीन के देखा जाएगा कि ज़मीन आया कहाँ से है, शुरुआत इसी कहाँ से हुई, तो वो रजिस्टर 1 है। तो ये रिटर्न इसलिए ज़रूरी है कि रजिस्टर 1 से मिलान किया जाएगा कि ये ज़मीन है क्या। ऐसे बहुत सारे लाखों बिहार में एकड़ ज़मीन है जो गरमजुआ मालिक ज़मीन बिक चुके हैं, उनका रजिस्ट्री हो चुका है, किसी ने बेच दिया, उनके पास रिटर्न नहीं है, लेकिन उन ज़मीनों को उन्होंने बेच दिया है, अब वो दखल खारिज भी हो चुका है, उसके रसीद भी कट रहे हैं, लेकिन अब उनके पास उनके पास वो रिटर्न नहीं है, तो वो ज़मीन फिर कैसे किसी का होगा, मुश्किल है। खतियान देखा जाएगा, रजिस्टर 1 को देखा जाएगा, तो रजिस्टर 1 में मालिक दिखाएगा ज़मींदार, और ज़मींदार का कोई रिटर्न है नहीं, तो फिर वैसे स्थिति में तो रजिस्ट्री कैंसिल होगा। ये किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे लाखों एकड़ ज़मीन है जो गरमजुआ मालिक है और बिक चुका है, रजिस्ट्री हो चुका है और वो उसका मोटेशन हो चुका है, अब उसमें संकट आने वाली है और सरकार कर रही है कि रिटर्न हमारे पास है नहीं। 10% लोगों के पास ही रिटर्न है और ऐसे लाखों एकड़ ज़मीन है जो अभी किसानों के कब्ज़े में है, न बिका है न कुछ है, उनके कब्ज़े में है और वो ज़मीन को जोत रहे हैं, कब उनके कब्ज़े में है, लेकिन उनके पास भी रिटर्न नहीं और रिटर्न सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के बाबू बोल रहे हैं कि रिटर्न नहीं है। अब सवाल ये किसान उठा रहे हैं कि जब आप भूमि अभिलेख पोर्टल पर खतियान को अपलोड कर देते हैं, ज़मीन के हर दस्तावेज को आप अपलोड करके रखे हैं, डिजिटलाइज कर दिए हैं, तो फिर आप रिटर्न को क्यों नहीं कर रहे हैं? जितना भी है आप उस रिटर्न को किसी भी एक सरकारी वेबसाइट पर या पोर्टल पर अपलोड कीजिए। अपलोड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं और नीतीश कुमार को ये भारी पड़ेगा। इस बात की चर्चा अब गाँवों में तेज हो गई है, अब लोग कर रहे हैं कि रिटर्न हमें चाहिए, अगर हमारे पास नहीं है तो सरकार के पास होगा, सरकार दिखाए, और सरकार को अगर हम नहीं दिखाएंगे तो सरकार फिर कैसे मानेगी कि ये ज़मीन उनका है, सरकारी है? तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, मनमर्जी होगा। और लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सरकार करती है तो फिर मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में ही सरकार से निपटेंगे। तो भूमि रिटर्न जो है वो उस मामले में नीतीश कुमार पे सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि भूमि जो गरमजुआ मालिक ज़मीन का रिटर्न है वो सरकार उसको सरकारी वेबसाइट पर पब्लिश करे, उसको दिखाए, अपलोड कर दे, ताकि लोग जो है वो उसको देख सके, समझ सके। जिस तरीके से खतियान को अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके अपने पास लोग ले रहे हैं, उस तरीके से किया जाए। अगर नहीं करती है तो मजबूरन किसान जो है वो सरकार खिलाफ जो है कोर्ट जाएंगे या फिर उनसे आरटीआई करेंगे। तो इस तरीके के माहौल है। नीतीश कुमार से आग्रह, उनके सरकार से आग्रह कि सबसे पहले किसानों की समस्याओं को हल करें, किसानों की समस्याओं को निपटाएं, उसके बाद में ही इस तरह के कदम उठाएं ताकि किसानों की परेशानी ना हो। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।